अच्छा, अब मैं छवि जी के पास आ रहा हूँ। ठीक छवि है जी, सर। छवि जी कैसे हैं आप? थैंक यू सर। ठीक है। यस सर, गुड इवनिंग सर। अच्छा, अभी छवि जी आप अपने बारे में पहले बताइए सबको कि आपने कौन सा पेपर दिया था और क्या हो गया, और फिर मैं F2 की बात करूंगा। मुझे मैं खुद बोलूंगा, F2 के बारे में बताऊंगा। ठीक है, पहले आप बताओ। सर मैंने नॉलेज लेवल की क्लासेस ली थी और अभी रिसेंटली मैंने F3 का पेपर क्लियर किया है 87 मार्क्स के साथ। सर्टिफिकेट ऑफ अचीवमेंट भी मिला है। बहुत बढ़िया। क्या मिला है? सर्टिफिकेट ऑफ अचीवमेंट। देखो बिलाल साहब, देखो बिलाल साहब इस्लामाबाद से, पाकिस्तान से, आपने देखा अभी पूछा, अभी सुन रहे थे आप जब वो बोल रहे थे? सर थोड़ा सा लेट यस सर। ज्वाइन किया था। अच्छा चलो, बिलाल साहब ने ज्वाइन किया हुआ है वो इस्लामाबाद पाकिस्तान से, और मंडे को पेपर देना है F3 का। तो कुछ टिप्स देना चाहोगे आप बिलाल जी को कि F3 में ध्यान रखना, जैसे आपको सर्टिफिकेट एक्सीलेंस मिला है? बिलाल जी, इन्होंने हमारी क्लासेस ली थी F3 की, इनके 87% आए हैं। एक बार ताजी ताजी आपको कुछ टिप्स दे रही है कि भाई आपने इस्लामाबाद में जब सोमवार को पेपर देना तो क्या ध्यान रखना है। बताओ जी छवि जी। सर मैंने तो कप्लान 3 बार एग्जाम किट लगाई थी और बीपीपी 2 बार लगाई थी। और लॉन्ग क्वेश्चंस की भी अच्छे से प्रैक्टिस करी थी। पेपर के जैसे ट्रेड टेबल्स का बैलेंस निकालना हो गया, और ये बेसिक क्वेश्चंस अच्छे से आते हैं। थ्योरी अच्छे से पढ़नी पड़ेगी क्योंकि थ्योरी के क्वेश्चंस काफी अच्छे आते हैं। बिलाल साहब सुन रहे हो क्या? यस सर। एक बार छवि जी, एक बार सारे पार्टिसिपेंट्स को एक बार आराम आराम से एक बार और बताओ कि क्या क्या ध्यान देना है F1 में और F3 में बेटा, क्योंकि आपका नया नया पास हुआ है, इसलिए बोलो बेटे। सर F1 तो प्रॉपर कंसेप्ट बेस्ड है, तो उसमें तो जितनी बार रिवीजन हो उतना ही अच्छा है। और क्योंकि F1 में प्रॉपर थ्योरी के क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए उसमें जो भी क्वेश्चंस की वर्डिंग्स हैं पेपर में उसका तो ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक क्योंकि है। बहुत घुमा के क्वेश्चंस आते हैं। उसमें तो सारे शॉर्ट ही क्वेश्चंस होते हैं F1 में, बट द लेवल ऑफ क्वेश्चंस इज वेरी गुड ठीक बिकॉज है। इंग्लिश इंग्लिश मैटर्स। एग्जाम ठीक में है। इंग्लिश मैटर करती है अच्छे से, जो आपने क्योंकि क्या मुझे प्रोसेस, आपका प्रिपरेशन का प्रोसेस क्या था? स्टेप 1 क्या था, स्टेप 2 क्या था, ये बताओ। सर मैंने तो सबसे पहले 1 मंथ में ही प्रिपरेशन करी थी F1 की। सबसे पहले मैंने 15 डेज में कोर्स कंप्लीट किया था अपना, लेक्चर्स देख के। और मैंने 15 डेज अपने रिवीजन को दिए थे। मतलब तो आपने मेरे वाले लेक्चर्स देखे थे और उसके साथ साथ नोट्स भी बनाए थे, नोट्स नहीं बनाए थे? यस सर, नोट्स बनाए थे, साथ में लेक्चर्स देखते हुए नोट्स बनाए थे, और 15 डेज में लेक्चर्स के साथ फर्स्ट टाइम स्टडी अपनी कंप्लीट कर ली थी। ये उसके कैसे हो बाद सकते हैं नेक्स्ट नहीं, 25 चैप्टर हैं, 15 दिन में कैसे हो सकते हैं 25 चैप्टर? सर एक दिन में 2 चैप्टर किए थे, जैसे कुछ कुछ चैप्टर्स बड़े हैं। जैसे F1 में चैप्टर नंबर 2 काफी बड़ा है। तो और चैप्टर नंबर 7 इकोनॉमिक फैक्टर्स वाला, वो काफी बड़ा चैप्टर है, तो उसमें एक दिन लगा था। बाकी बाकी जो थ्योरीज वाले चैप्टर हैं, जिसमें डिफरेंट ऑथर्स डिफरेंट थ्योरीज हैं, और वो सब एक दिन में 2 2 चैप्टर किए थे, तो 15 डेज में कोर्स हो गया था मेरा। ठीक है, तो आपको लेक्चर से हेल्प मिली थी? यस सर, लेक्चर से हेल्प मिली थी। F1 में लेक्चर से बहुत हेल्प मिली थी क्योंकि फर्स्ट पेपर था, नया अच्छा। कोर्स है, कुछ भी इंसाइट नहीं है कहीं पर भी, अभी इसीलिए एक बच्चे ने मेरे से पूछा कि वो कंप्यूटराइज में पेपर देने के लिए कैसे, आपने उसके लिए क्या प्रैक्टिस की थी? सर वो तो ACCA का जो मॉक अवेलेबल रहता है, स्पेसिमेन एग्जामिनेशन, वो साइट पर दिया था। बट मैं ये सजेस्ट करूंगी कि जैसे जो हमारे एग्जाम किट में जो मॉक होता है कप्लान की, वो सेम मॉक होता है जो ACCA की वेबसाइट पर होता है। तो अगर किसी ने अपना कोर्स पूरा कर लिया और रिवीजन कर लिया है, तो पहले वो साइट पे जाके मॉक दे ले। क्योंकि ऐसे होता है कि अगर आपने बुक से पहले मॉक सॉल्व कर लिया है तो वो सेम मॉक होता है, तो आपको उतना नहीं पता चल पाता है कि आप CBE प्लेटफॉर्म पे कितना कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, क्योंकि वो सेम मॉक होता है जो एग्जाम ठीक है। किट में हम लोग को कप्लान में दिया है। ठीक तो है। वो पहले ACCA प्लेटफॉर्म पर सॉल्व कर ले, उसके बाद क्या कहते हैं वो, फिर तो रिवीजन के लिए आप एग्जाम किट से अपनी सॉल्व कर ही सकते हैं। मैंने F1 के लिए सिर्फ कप्लान लगाई थी, पर F3 के लिए मैंने कप्लान का टेक्स्ट पढ़ा था, और BPP और कप्लान दोनों की एग्जाम किट सॉल्व करी थी। बहुत ही बढ़िया। तो इसमें कैसे मॉक टेस्ट का कैसे किया था आपने F3 में? सर F3 में तो मैंने मॉक मॉक परचेज भी करे थे साइट से, जो पेड हाँ। मॉक्स होते हैं। और क्या कहते हैं, वही मैंने F3 में भी मैंने 20 डेज में अपना कोर्स कंप्लीट किया था।
और 20 डेज नोट्स के साथ, और जब फर्स्ट टाइम स्टडी कर रहे थे लेक्चर्स के साथ, तो उसके साथ एग्जाम किट एक बार सॉल्व कर ली थी कप्लान की। उसके बाद फिर जब कोर्स खत्म हो गया था, देन सेकेंड रिवीजन स्टार्ट किया था, जिसमें मैंने चैप्टर्स की थ्योरी रीड करके और उनके एग्जाम किट कप्लान की एक बार और सॉल्व करी थी। ये 30 डेज में मैंने किया था इतना। देन लास्ट के 10 डेज में मैंने बीपीपी सॉल्व करी थी 3 दिन के अंदर, पूरी बीपीपी। और फिर उसके बाद जहाँ लैग कर रहे थे मॉक देके देखा था, जिस एरिया में लैग कर रहे हैं, जैसे कंसोलिडेशन की, मिड ईयर एक्विजिशन बीआरएस में लैग कर रही थी थोड़ा सा मैं। और उसमें क्या कहते हैं, कैश फ्लो की जो इन्वेस्टिंग एक्टिव, वो इंटरेस्ट पेड का जो हम लोग ने 12th में पढ़ा था आईसीएससी में, कि वो हमारा उसमें आता है फाइनेंसिंग एक्टिविटी में, बट अकॉर्डिंग टू दिस ये उसमें आता है ऑपरेटिंग में। वो सारी चीजें, इन सब में थोड़ा बहुत लैक हो रहा था, तो वो अपने आप को पॉलिश किया था। और लास्ट के 2-3 दिनों में मैंने सिर्फ थ्योरी पढ़ी थी, रिवीजन थ्योरी का किया था, क्योंकि थ्योरी ही में लैक कर रहे थे। तो आप सबको देखो, इन्होंने काफी गाइडेंस दी है F1 F3 की। सब बच्चे एक बार थैंक यू बोलो छवि गुप्ता मैडम को। सर मैडम मत थैंक यू। बुलाइए। थैंक यू। और इन्होंने हमारे से सारे वेलकम। लेक्चर्स लिए थे, लेकिन मेहनत अपनी भी होती है। देखो मेरी बात समझो आप, इन्होंने मेहनत भी की है। इनकी बातों से दिख रहा है कि इन्होंने बड़ी मेहनत की है। इनकी बातों से लग रहा है, इनकी आवाज से लग रहा है कि अंदर है, मेहनत करी है तभी कुछ मिलता है। करत करत कुछ करते हैं तभी मिलता है। बहुत अच्छी बात है। और कोई बच्चा जिसका मैंने नाम नहीं लिया और कुछ कहना चाह रहा है, अमित हुसैन जी।